व्यंजना है। व्यंजना का क्या कार्य का है? वीरतासु ययार्थो बोध्यते परः सा वृत्तिर्व्यंजनानामशब्दस्यार्थाधिकस्य च। वीरतासु अविधाद्यासु ययार्थो बोध्यते परः सा वृत्तिर्व्यंजनानाम शब्दस्यार्थाधिकस्य च। तो अविधाद्यासु वीरतासु, अविधाद्यासु, अविधा और आदि, तो अविधाद्यासु वीरतासु यया अन्य अर्थ यया अपरः अर्थ बोध्यते सा वृत्तिर्व्यंजनानाम। कथनस्य आशय वर्तते, कहने का आशय है कि अविधाद्यासु वृत्तिषु वीरतासु। तो अविधाद्यासु इत्युक्ते अविधा लक्षण तात्पर्याख्यासु वृत्तिषु वीरतासु माने उपक्षीणासु यया माने यया शक्त्या एभ्यः यानी अविधेयार्थ लक्ष्यार्थ व्यंग्यार्थेभ्यः अपरः माने भिन्न अर्थ यया शक्त्या बोध्यते सा वृत्तिर्व्यंजना नाम। सा शक्ति व्यंजना नाम। व्यंग्यार्थस्यापि अपरः अर्थः न व्यंग्यार्थः नास्ति। अविधाद्यासु वीरतासु अविधा लक्षण तात्पर्याख्या वृत्ति वर्तते। तो अविधा शक्त्या तो अविधेयार्थ मुख्यार्थ ज्ञायते, लक्षणया मन लक्षण शक्त्या तो लक्ष्यार्थ ज्ञायते, तात्पर्याख्याया यानी तात्पर्याख्या वृत्त्या तात्पर्यार्थ ज्ञायते। अत्र तो व्यंग्यार्थ नास्ति। तो एभ्य भिन्न अर्थ यानी मुख्यार्थात् लक्ष्यार्थात् व्यंग्यार्थात् च तात्पर्यार्थात् च भिन्न अर्थ यानी व्यंग्यार्थ यया शक्त्या जिस शक्ति के द्वारा ज्ञायते बोध्यते सा वृत्ति, वो वृत्ति जो है व्यंजना नाम है। तो यहाँ पर मैं कहते हैं कि जो अविधा शक्ति तो हम जानते हैं, काव्य प्रकाश में आया है कि क्या आया है? वाचको लाक्षणिको व्यंजक शब्दों अत्र त्रिधा। क्या है? वाचको लाक्षणिको व्यंजक शब्द व्यंजक शब्दों स्याद वाचको लाक्षणिक व्यंजको अत्र शब्दस्त्रिधा। है ना? 3 प्रकार का शब्द है साहित्य शास्त्र में। कौन कौन? वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। 3 शक्ति भी है। कौन कौन? अविधा, लक्षणा और व्यंजना। 3 अर्थ भी है, मुख्यार्थ माने अविधेयार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। तो ये तो हम समझते थे। और यहाँ जब व्यंजना का प्रतिपादन कर रहे हैं तो यहाँ तो 3 पहले कह दिया कि वीरतासु अविधाद्यासु, अविधाद्यासु वीरतासु माने अविधा लक्षणा तात्पर्याख्यासु वृत्तिषु वीरतासु उपक्षीणासु पुनः यया शक्त्या अन्य अर्थ माने मुख्यार्थात् लक्ष्यार्थात् तात्पर्यार्थाच्च भिन्न अर्थ यया शक्त्या ज्ञायते सा वृत्ति, वो वृत्ति जो है व्यंजना नाम, उसको हम व्यंजना कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ साहित्य शास्त्र में 3 ही न शक्ति है, 3 ही न अर्थ है और 3 ही जो है सो क्या कहते हैं शब्द है। तो फिर ये चौथे की कल्पना कहाँ से आ गई? तो ये मीमांसक का है। ठीक है? मीमांसा में जो है 2 मत है, अभितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद। तो अभितान्वयवादी कहते क्या है कि हम जब रामः गच्छति वाक्य है ना, तो राम शब्द से राम का अर्थ लेंगे और गच्छति शब्द का गमन रूप अर्थ लेंगे। और जब राम जाता है यह यदि हम सम्मिलित वाक्यार्थ जब हम लेंगे तो पदार्थ का बोध तो हम ले सकते हैं राम से, राम का गच्छति से जाने का। राम गच्छति रूप वाक्यार्थ जब हम लेंगे तो वाक्यार्थ के लिए एक शक्ति की आवश्यकता होती है जिसको हम तात्पर्याख्या वृत्ति कहते हैं। ठीक है? और उसमें अन्विताभिधानवादी जो होता है वो कहता है ऐसी बात नहीं है, पदार्थ से वाक्यार्थ ज्ञान कराने में हमको कोई शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। तो मीमांसक के मत में भी, सभी के मत में ये तात्पर्याख्या वृत्ति नहीं है। अभितान्वयवादी के मत में है, अन्विताभिधानवादी के मत में नहीं है। तो उसी बात को यहाँ पर मैं मान लिया साहित्यकार कि हम जब पदार्थ का ज्ञान करते हैं और पदार्थ ज्ञान करने के बाद जब हम वाक्यार्थ का ज्ञान करने लगते हैं तो वहाँ पर में तात्पर्याख्या वृत्ति को हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो तात्पर्याख्या वृत्ति जो है वो भी तो वाक्यार्थ का ही ज्ञान कराएगा।
तो वाक्यार्थ का ज्ञान कराता है तात्पर्याख्या वृत्ति, अविधेयार्थ का ज्ञान करता है अभिधा शक्ति, लक्ष्यार्थ का ज्ञान करता है लक्षणा शक्ति। तो अभिधा शक्ति तो समझ गया है तुम, तत्र संकेतितार्थस्य बोधनाद अग्रिमा अभिधा, संकेतित अर्थ को बोध कराने से अग्रिमा जो है प्रथमा शक्ति जो अभिधा शक्ति है, और उससे बोध्य जो अर्थ है उसको मुख्यार्थ कहते हैं। अस्मात् शब्दात् अयम अर्थ बोद्धव्य इति स्वरेच्छा, माने इस शब्द से इस अर्थ को समझना चाहिए, ऐसा ईश्वर की इच्छा ही है। फिर शक्तिकरण, फिर जो है संकेत, अब कहता है संकेतितार्थ थस्य बोधनाद अग्रिमा अभिधा, संकेतित अर्थ को बोधन कराने से अग्रिमा अभिधा है। तो संकेत केन गृह्यते, तो संकेतो तो कुत्र गृह्यते, तब यदा प्रश्न भविष्यति कि संकेत कुत्र गृह्यते तदा उत्तरम भविष्यति संकेतो गृह्यते जातो गुणद्रव्य क्रियासु च कुत्र गृह्यते, यदा केन गृह्यते, तो व्याकरणादि भी, तो व्याकरणोपमान को सातो वाक्य व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद् विवृते वदन्ति सान्निध्यतः सिद्ध पदस्य वृद्धा इत्यादि वर्तते। तो अत्र किं कथ्यते लक्ष्यार्थस्य मुख्यार्थवादे तद्युक्तो ये अन्योऽर्थ बोध्यते, ये अर्थो बोध्यते पर क्या है बोलो ना, मुख्यार्थवादे तद्युक्तो रूढ़े प्रयोजनाद्वासो लक्षणा शक्ति रर्पिता। तो लक्षणा शक्ति एवं भवति व्यंजना विषय कथयति जदा किं कथयति मुख्यार्थः यानी अभिधा शक्ति लक्षणा शक्ति तात्पर्याख्या शक्ति यदा वीरता भवति, वीरता इति उपक्षीणा भवति, स्वम अर्थम बोधित्वा उपक्षीणा भवति, सभी अपना अपना अर्थ बोध करा करके जब विरमित हो जाती है, मैंने अभिधा शक्ति अपना शक्ति से अर्थ मुख्यार्थ का बोध करा दिया, लक्षणा जो है लक्ष्यार्थ का बोध करा दिया, तात्पर्याख्या जो तात्पर्यार्थ का बोध करा दिया। अब इस तीनों अर्थ से भिन्न अर्थ का यदि ज्ञान होता हो तो भिन्न अर्थ मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ और तात्पर्यार्थ से भिन्न अर्थ का जब ज्ञान होगा और उस अर्थ का ज्ञान जिस शक्ति के द्वारा होता है उस शक्ति का नाम व्यंजना शक्ति है। ठीक है, अब उसका वृत्ति क्या है बोलो। शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भाव। तो यहाँ एक प्रश्न आगच्छति कि हम एक ही शक्ति के द्वारा हम सब अर्थ क्यों नहीं ले लेंगे, है ना। एक ही शक्ति के द्वारा हम जो है मुख्यार्थ भी ले लेंगे, लक्ष्यार्थ भी ले लेंगे, तात्पर्यार्थ भी ले लेंगे और व्यंग्यार्थ भी ले लेंगे। तो कहता है न, ऐसा नहीं होता है। शब्द का बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भाव इति न्याय वर्तते। एक न्याय है, क्या न्याय है कि शब्द बुद्धि माने हो गया शब्द ज्ञान और कर्म माने व्यापार, यह जब एक बार अर्थ बोध करा देता है, जब विरमित हो जाता है तो फिर वह जो है सो दूसरे बार नहीं फिर काम कर सकता है, दूसरा अर्थ नहीं बता सकता है। इसलिए कहा शब्द बुद्धि कर्म व्यापार विरम्य शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भाव। शब्द बुद्धि और कर्म जो है, शब्द जो है एक बार अर्थ बोध कराएगा तो फिर अर्थ नहीं बोध करा सकता है। बुद्धि एक बार काम करती है फिर काम नहीं कर सकती है, फिर करेगी तो दूसरी शक्ति के द्वारा, है ना। उसी प्रकार मनुष्य कर्म एक बार एक ही कर्म करता है, फिर यदि करेगा तो उसके लिए दूसरा कर्म करना पड़ेगा। तो ये न्याय से विरम्य व्यापारा भाव इति न्याय न इति नयेन अविधा लक्षणा तात्पर्याख्यासु तिसृषु वृत्तिषु इन तीनों वृत्तियों को स्वस्व स्वम अर्थम बोधित्वा उपक्षीणासु अपने अपने बोध करा के उपक्षीण हो जाने पर पुनः यया माने यया शक्तिया अन्य अर्थ माने एतेभ्य भिन्न अर्थ यानी मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ तात्पर्यार्थेभ्य भिन्न अर्थ यया शक्तिया बोध्यते ज्ञायते सा शब्दस्यार्थस्य प्रकृति प्रत्ययादिश्च सा माने सा शक्ति सा व्यंजना शब्दस्य माने शब्दगत व्यंजना अर्थस्य माने अर्थगत व्यंजना और प्रकृति माने प्रकृतिगत व्यंजना प्रत्ययादेश माने प्रत्ययगत व्यंजना और आदि पद से और भी ले सकते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं शक्ति व्यंजन ध्वन। उस शक्ति को हम व्यंजनन ध्वनन गमन प्रत्यायन आदि के द्वारा भी
व्यपदेश माने व्यवहार करते हैं। ठीक है, जिस शक्ति को हम व्यंजनन, ध्वनन, गमन, प्रत्यायन भी कहते हैं। हो गया, समझ गया ना? तो इस प्रकार ये शब्दगत और अर्थगत मुख्यतया हुआ ना, शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना। चलो आगे क्या है? तत्र अविधा लक्षणा मूला शब्दस्य व्यंजना द्विधा। तत्र अविधा लक्षणा मूला, तत्र अविधा लक्षणा मूला शब्दस्य व्यंजना द्विधा। तत्र शाब्दी मूला जा लक्षणा वर्तते, है ना? शब्द लक्षण क्या? अविधा मूला लक्षणा मूला। लक्षणा मूला, तो अविधा मूला लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना का दो भेद हुआ, एक अविधा मूला लक्षणा और अविधा मूला व्यंजना, दूसरा लक्षणा मूला व्यंजना। ठीक है, तो अविधा मूला का क्या है? अविधा मूला अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगा। अविधा मूला लक्षणा मूला का अर्थ अविधा हो, अविधा मूले जस्या सा व्यंजना अविधा मूला, लक्षणा मूले जस्या सा व्यंजना लक्षणा मूला। तो अविधा मूला का क्या कहा? संयोगाद्य अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाद्य नियंत्रिते एकार्थार्थ्यन्यधी हेतु व्यंजना साधिदाश्रया। तो अविधाश्रया व्यंजना कीदृशी भवति? तो कथयति अनेकार्थस्य शब्दस्य, अनेकार्थकाः ये शब्दाः सन्ति, बहवो तादृशाः शब्दाः सन्ति येषां शब्दानां एकस्य शब्दस्य बहवो अर्थाः भवन्ति। तो अनेकार्थ क्या है? अनेकार्थस्य शब्दस्य, तो अनेकार्थस्य शब्दस्य, अनेकार्थ जो शब्द है वो अनेकार्थ शब्द को संयोगाद्य नियंत्रित, संयोग आदि के द्वारा नियंत्रित हो जाने पर एकत्रार्थे माने एकस्मिन अर्थे, एक अर्थ में नियंत्रित हो जाने पर अन्यधी हेतु, उसके बाद जो वहाँ पर में जो दूसरा अर्थ आता हो व्यंजना सा अविधाश्रय, उस व्यंजना को हम अविधाश्रया व्यंजना अविधा मूला व्यंजना करते हैं। जैसे मान लिया जाए एक शब्द का अनेक अर्थ है, उस शब्द के द्वारा हम एक अर्थ का संयोग आदि के द्वारा एक अर्थ में नियंत्रित कर लिए। अब जब एक अर्थ में नियंत्रित हो जाने के बाद फिर यदि वहाँ दूसरा अर्थ आता हो तो वह अर्थ व्यंग्यार्थ होगा। ठीक है, अब संयोग आदि के द्वारा अनेक अर्थ को एक अर्थ में नियंत्रित किया जाता है। वह क्या क्या है? आदि शब्दात संयोग आदि है, संयोग है, आदि है, आदि शब्द से विप्रयोग आदि है। वो क्या क्या है? संयोगो संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधितार्थं प्रकरणं शब्दस्य सन्निधि सामर्थ्यमौचिति कालो व्यक्तिस्वरादय शब्दार्थस्यावच्छेदे विशेषस्मृति हेतवा। ये जो है सभी के लिए आवश्यक है, चाहे वो साहित्य के छात्र हो या व्याकरण के छात्र हो। कहते हैं हम जब अनेकार्थ शब्द को एक अर्थ में नियंत्रण करते हैं तो साहित्य व्याकरण में भी है ये प्रसंग, तो उसके लिए हमको संयोग आदि की आवश्यकता पड़ती है। जैसे संयोग के द्वारा हम अनेकार्थ शब्द को एक अर्थ में नियंत्रण करते हैं, विप्रयोग के द्वारा, साहचर्य के द्वारा, विरोध के आधार पर। तो क्या है? संयोगो विप्रयोग साहचर्यम विरोधिता, अर्थ के आधार पर, प्रकरण के आधार पर, लिंग के आधार पर, शब्द से अन्य से सन्निधि, अन्य शब्द के सन्निधि के आधार पर, और सामर्थ्य के आधार पर, औचित्य के आधार पर, देश के आधार पर, काल के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर, और स्वर आदि के आधार पर, शब्दार्थस्य अनवच्छेदे, शब्दार्थ के अनवच्छेद होने पर, मतलब शब्दार्थ के संदेह होने पर, पदार्थ के संदेह होने पर विशेष स्मृति हेतु। ये सब जो है संयोग आदि ये विशेष स्मरण का कारण होता है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है। क्या है? संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थ प्रकरणम लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम औचित्य कालो व्यक्ति शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवा। कालो व्यक्ति स्वरादय शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। इसका उदाहरण क्या है? जैसे मान लिया जाए संयोग का उदाहरण दिया है, सशंख चक्रो हरि। तो यहाँ पर मैं शंख चक्राभ्याम योगे न संयोगे न हरि,
अनेकार्थकः यः हरिशब्दः वर्तते तस्य विष्णुरूपः अर्थः निर्धारितो भवति संयोगेन शंखचक्राभ्यां योगेन। यतोहि शंखचक्राभ्यां संयोगः विष्णोः एव अस्ति न तु अन्यस्य हरिशब्दार्थस्य। अन्य हरि शब्द का जो अर्थ है उनको शंख चक्र से योग नहीं है, उसमें शंख चक्र का योग यदि है तो भगवान विष्णु का ही है। इसलिए सशंख चक्र हरि जो है, तो यहाँ पर हरि अनेकार्थक शब्द जो है, हरि शब्द का क्या क्या अनेकार्थ है, कपि होगा, हरि होगा और भी अन्य अर्थ है। तो लेकिन कपि आदि जो अन्य अर्थ है वह जो है शंख चक्र से युक्त नहीं है और भगवान विष्णु शंख चक्र से युक्त है। इसलिए यहाँ शंख चक्र योगेन हरि शब्द विष्णुमेवार्थम बोधयति, विष्णुमेवार्थम बोधयति, विष्णु अर्थ ही बोध कराता है। ठीक है, इसी प्रकार अन्य भी है, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले आज यहीं तक रहने दो कारिका कौन कौन है। पहला है वीरतासु अविधाद्यासु ये अर्थो बोध्यते पर सावृत्ति व्यंजना नाम शब्दस्यार्थाधिकस्य च। शब्द बुद्धि कर्मणाम ब्रह्म व्यापारा भाव, ये पढ़ो, ये याद कर लेना है। उसके बाद साहचर क्या है, ये क्या है, अनेकार्थ से शब्द से संयोगादि नियंत्रित एकत्रार्थे अन्यधि हेतु सा विधाश्रया व्यंजना सा विधाश्रया, ये हो गया। अब वो संयोग आदि क्या है, संयोगो विप्रयोगस्य साहचर्यम विरोधिता अर्थ प्रकरणम लिंगम शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि सामर्थ्य मौचिति देश कालो व्यक्ति सुरादय शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेष स्मृति हेतु। ये इतना याद करके रखना है, ठीक है।